शिव के कोप का शिकार हुए थे सूर्य देव भी। जानिए कब अंधकारमय हो गई थी सृष्टि। नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। भगवान शिव तो भोले भंडारी है, ये तो हम सभी जानते हैं। कभी वह शिवलिंग के ऊपर बंधे घंटे को चोरी करने वाले को भी अपना परम भक्त मान लेते हैं, तो कभी पेड़ पर चढ़े शिकारी के यूं ही बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकने को भी उसकी भक्ति समझ लेते हैं। यही नहीं, उससे प्रसन्न होकर उसे सब कुछ दे देते हैं। और यही, यदि शिव को क्रोध आ जाए तो वह कितना विकराल रूप ले लेता है, इसका उदाहरण भी हमारे धर्म शास्त्र में देखने को आता है। 18 पुराण है हमारे धर्म ग्रंथ में। इन 18 पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण है ब्रह्मवैवर्त पुराण। इनमें एक कथा मिलती है, जब नवग्रह के राजाधिराज भगवान सूर्य को भी शिव जी के कोप का शिकार होना पड़ा था। तो चलिए अब हम ये कहानी सुनते हैं, क्योंकि अब शिव का सबसे पसंदीदा महीना सावन आने वाला है। तो अभी से हम भोलेनाथ की तैयारी में लग जाए, उनके पूजा पाठ की तैयारी में लग जाए, उन्हें खुश करने की तैयारी में लग जाए और कथा सुन के हम उन्हें खुश भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम कथा सुनते हैं कि शिव जी के कोप का शिकार सूर्यदेव कैसे हुए थे। मनुष्य, देवता या फिर दैत्य, जो भी भगवान शिव के शरण में आता है, बिना किसी भेदभाव, जाति, धर्म, किसी भी तरह के लोग हों, वह उन पर अपनी कृपा बरसाते ही है। एक बार दैत्य माली और सुमाली भी उनकी शरण में अपनी पुकार लेकर पहुँचे। वह गंभीर शारीरिक पीड़ा से त्रस्त थे। सूर्य देव की अवहेलना से उन्हें इस व्याधि से भी मुक्ति नहीं मिल रही थी। अपनी करुण पुकार लेकर वह भगवान शिव की शरण में पहुँचे। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार भगवान शिव अपनी शरण में आए। दैत्य माली और सुमाली की दारुण व्यथा सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कश्यप नंदन सूर्य पर अपने त्रिशूल से प्रहार कर दिया। उस समय संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करने वाले सूर्य देव अपने 7 घोड़ों के रथ पर विराजमान थे। वह भोलेनाथ का प्रहार सहन नहीं कर पाए और रथ से नीचे गिरकर अचेत अवस्था में चले गए। उनके गिरते ही संपूर्ण सृष्टि अंधकार में डूब गई। संपूर्ण जगत में पूरा अंधकार छा गया। सूर्य देव के पिता कश्यप ऋषि को अपने पुत्र की चिंता हुई। जैसे ही वह भगवान सूर्य के पास पहुँचे तो उन्हें पता चला कि उनके पुत्र पर भगवान शिव ने प्रहार किया है। वह क्रोध से आग बबूला हो गए और अपना संयम खो बैठे। आवेश में आकर उन्होंने भगवान शिव को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आज वह अपने पुत्र की हालत पर रो रहे हैं, एक दिन उन्हें भी ऐसे ही दुखी होना पड़ेगा। वह भी पुत्र कष्ट में ऐसे ही रोएंगे। कुछ ही क्षणों में जब भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया तो उन्होंने देखा कि संपूर्ण सृष्टि में अंधकार से हाहाकार मचा हुआ है। उन्होंने सूर्य देव को जीवन दान दिया। तभी शिव जी को ऋषि कश्यप के श्राप के बारे में पता चला। उन्होंने सभी का त्याग करने का निश्चय कर लिया। ये सुनकर ब्रह्मा जी भगवान सूर्य के पास पहुँचे और उन्हें उनके कार्य का दायित्व सौंप दिया। इसके बाद शिव जी, ब्रह्मा और ऋषि कश्यप सभी ने सूर्य को आशीर्वाद दिया और अपने अपने स्थान पर वापस चले गए।
सूर्य जैसे ही अपनी राशि पर आरूढ़ हुए, माली सुमाली पुनः शारीरिक कष्ट से जूझने लगे। तब ब्रह्मा जी ने स्वयं ही दोनों दैत्यों को सूर्य की उपासना का महत्व समझाया और कहा कि पूरी निष्ठा से उनकी उपासना करें। उनकी कृपा से वह पूर्ण रूप से निरोगी हो जाएंगे। तब माली और सुमाली ने ब्रह्मा जी के कहे अनुसार सूर्य देव की पूजा अर्चना की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर सूर्य देवता ने उनकी समस्त शारीरिक व्याधियों का अंत कर दिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।